जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को प्ले आउट कर सकते हैं कल के लिए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो 17 के आसपास का जो इंडिया विक्स है वो क्या कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा, या फिर अभी भी हाई विक्स के आसपास ही हम लोगों को ट्रेड सेटअप्स के बारे में खोजना पड़ेगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर लाइक सिचुएशन एक बनती हुई क्रिएट हो रही है, उस पर क्या अपडेट हो रही है। पहलगाम जो आतंकवादी हमला था उसके ऊपर क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर जो सारी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, मल्टीपल अपडेट्स हैं आज, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ओवर द वीकेंड। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इंडिया की तरफ से वीकेंड पे हो सकता है कुछ एक्शन हो सकता है, बट वो नहीं हुआ। अभी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। इंडिया ने आज जो है फ्रांस के साथ 28 और नए जो रफ़ेल है, जो रफ़ेल जो समुद्र से भी काम कर सकते हैं, उन रफ़ेल की कैपेबिलिटी वाले रफ़ेल के साथ जो है वो डील करी है। तो ये चीज़ें कुछ निकल के आ रही हैं। तो जो हमारा युद्ध पोत है समुद्र में, उसके लिए एक बड़ी एडवांटेज होगी। तो इस तरीके से अभी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान को घेरने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है डिप्लोमेटिकली, और वॉर फ्रंट पे तो जो एक्शन लिया जाएगा फ़ौज के ज़रिए वो होगा, बट उसमें टाइम लगेगा। अब उस चीज़ का अगर आप देखो, हम लोग सिर्फ ये चीज़ सोच के रोज़ शॉर्ट करके नहीं बैठ सकते। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी यही बोला था बैंक निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली, कि बैंक निफ्टी अगर इस जोन के ऊपर रहता है 50,500 600 के ऊपर सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम प्रोबेबल है। शॉर्ट में उसके ऊपर ही उसके नीचे ही रहूँगा। निफ्टी में मैंने आपको कौन सा लेवल दिया था, आपको दिया था 23,800 से 700 का जोन, कि इसके नीचे जाता है तभी हम शॉर्ट के बारे में अब सोचेंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि सारी टेंशन्स ख़त्म हो गई हैं। बॉर्डर पे अभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, उसका जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना बहुत अच्छे तरीके से दे रही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। प्लस चाइना की तरफ से एक बीच में स्टेटमेंट आया है कल के हम लोग जो है इस टेररिस्ट अटैक के निष्पक्ष जांच के फेवर में है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा चाइना का इसमें क्या लेना देना, ठीक है। हमारे देश में आतंकी हमला हुआ, हमें पता होगा ना भाई कहाँ से आतंकवादी आए हैं, क्यों तुम बीच में जो है अपनी टांग अड़ा रहे हो। तो ये चीज़ अलग है। चाइना अपना करता रहता है, क्योंकि उसके पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसको ये होगा कि भाई इंडिया अटैक करेगा तो मेरे प्रोजेक्ट उड़ जाएंगे, तो उसको अपना डर सता रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखो, सिचुएशन अभी भी ऑन हाई अलर्ट है। चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं। इसीलिए आज सुबह जब टेलीग्राम पे बहुत तेज़ी हो रही थी, सुबह 10-11 बजे के आसपास ही बाज़ार इन लेवल्स पे आ गया था, 24,275 300 के आसपास। मैंने आपको एक मैसेज किया था कि निफ्टी जो है 24,275 310 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर सेलिंग आनी है तो यहीं से आएगी, ठीक है। पूरे दिन निफ्टी ने क्या किया, 10-11 बजे ये जो पहुंच गया था, ये अराउंड 11 बजे के आसपास 275 पे। इसके बाद ये हाई गया इसने 350 तक, बट कभी भी ये कन्विंसिंगली क्लोज नहीं कर पाया। आप लोग कैसे इस चीज़ को देखते हो, मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। आप लोग देख रहे हो कि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट एक सिंगल कैंडल में कभी भी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। एक सिंगल कैंडल ब्रेकआउट जनरली जो है थोड़ा रिस्की रहता है, उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना था। बट ओवरऑल एंड में बाजार ने क्या दिखाया कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 275, उसको एज अ ब्रेकआउट किया, पूरे दिन टाइम पास किया, प्रीमियम गलाया, और उसके बाद सेकंड हाफ में 275 के आसपास आया और यहाँ से बाउंस लेके 328 पे ये बंद हो गया है। तो ये सिचुएशन अभी के लिए बन रही है। अब हमें अब आगे किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। देखिए, निफ्टी में हमारा प्लान बहुत सिंपल रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। क्लियर कट आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है यहाँ से।
अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 350 से 375, 24 350 375। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी जो है वो सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो हम फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, वरना फ्रेश लॉन्ग से हम बाहर हैं। ठीक है, क्लियर कट है। कुछ भी अगर डेवलपमेंट होता है, मिलिट्री डेवलपमेंट, कुछ बड़ी न्यूज़ आती है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बाकी इन चैनल्स पे भी मिल जाएगी। बट आप अगर और चैनल्स नहीं ज्वाइन करे हुए, आपने नहीं पता आपको न्यूज़ वगैरह कहाँ से ट्रैक करनी है, तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे नाम से बहुत सारे फेक ग्रुप, पेड ग्रुप, पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई, अवॉइड करो। कोई हमारी पेड सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्री कोर्सेज हैं, उसका एक्सेस आपको कैसे मिलता है वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता देता हूँ। ऑन द डाउन साइड में निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब तक निफ्टी 240 220 240 220 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक स्ट्रॉन्ग है। तो अब निफ्टी के पास रेंज है। ये हफ्ता जो है वो छोटा है, परसों जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 17 का विक्स है। अगर मिलिट्री एक्शन नहीं होता है इंडिया की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इस रेंज में मार्केट को झुलाने वाले हैं, और उसके बाद अगले हफ्ते से कुछ ट्रेंड के बारे में ये लोग सोचेंगे। तो यही बोलूँगा मैं कि जब तक लेवल नहीं टूट रहा है ना, ओवर एग्रेसिव मत जाना किसी भी साइड में, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये लोग अप साइड का भी एक बार टेस्ट कर दें और लो साइड भी टेस्ट कर दें और बाद में रेंज में बंद करके रख दें, क्योंकि 2 दिन ही है, ठीक है। अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है ड्यू टू यूएस, या फिर जो रशिया यूक्रेन का थोड़ा टेंशन जो है वो एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, इस वजह से यूएस फ्यूचर्स भी 60-70 पॉइंट डाउन है, ज़्यादा खास कुछ डाउन नहीं है। बट ओवरऑल अगर यूएस की वजह से कुछ होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे डेटा आने वाले हैं कल, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड बाकी सारी चीज़ें, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मोमेंटम इस वीक अगले 2 दिन पॉसिबल है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन देखो, बैंक निफ्टी जब तक 55,450 जो हमारा प्रीवियस एक लाइन ड्रॉ थी, यहीं पे आकर इसने रिजेक्शन लिया है, तो जब तक 55,400 425 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है ना, ये बाय ऑन डिप्स रहेगा। नीचे आएगा बाइंग आ जाएगी, नीचे आएगा बाइंग आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में मत सोचें। शॉर्ट अगर करना है बैंक्स को तो आपको 55 140 150 के नीचे ही शॉर्ट करना है, इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली लाइंस हमारी ड्रॉन है, बहुत प्यारे से वो रिस्पेक्ट भी हो रही हैं। आज यहाँ पे होल्ड किया, देन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके साइडवेज कर दिया इन्होंने, और उसके बाद रीटेस्ट करके वापस उसके ऊपर बंद हुआ है। तो जब तक 80,050 के ऊपर सेंसेक्स है, सेंसेक्स ठीक है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है, नॉर्मल है, न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगा। बट जैसे ही 80,050 80,025 के नीचे जो है वो सेंसेक्स आने लगता है, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, और उसके बाद हम लोगों को बड़ी गिरावट जो है वो सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 79,650। बट जब तक 80,040-50 के ऊपर है, बाय एंड डिप्स रहेगा सेंसेक्स में टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 80,400-500। इस चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में अगर आप देखो, एक बहुत अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे चार्ट्स जो मैं आपको गोल्ड बिटकॉइन में दिखाता हूँ, ये मैं आपको अपडेट भी कर देता हूँ। हमारा जो ग्रुप है क्रिप्टो वाला, वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सनेस में आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। आप पार्टनर कोड चेंज कर लीजिएगा, ऑलरेडी आपका एक्सनेस में अकाउंट है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा ग्रुप का। तो ये चार्ट्स होते हैं, जनरली चार्ट्स के बेस के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है, जो मैं पर्सनली क्रिप्टो में करने की कोशिश करता हूँ, और उसी हिसाब से जो है मैं जो है चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ, जो पर्सनली मैं प्लान करता हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छा प्लान हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में एक अच्छी खासी गिरावट आई है, ठीक है। गोल्ड में गिरावट आई है सुबह से, आज जो है अच्छा खासा गिरावट आज के दिन आई। उसके बाद अब यहाँ पे ना 3270 पे ये होल्ड कर रहा है। तो 3270 जब तक होल्ड कर रहा है गोल्ड, तब तक जो है ठीक है, बचा हुआ है 3270। 3270 के नीचे जैसे ही गोल्ड आता है, इसमें एक सेल ट्रेड बन सकता है। ऑन द अपसाइड में अगर ये गोल्ड जो है वो 3300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज देता है, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम भी पॉसिबल है। बीटीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीटीसी अगेन वाइल्ड मोमेंटम, अभी बिग वाइल्ड कैंडल बनाई है इसने ऑलरेडी,
तो वाइल्ड मोमेंटम्स हैं। अभी बिटकॉइन में एक अच्छा सेटअप बन रहा है, मैं आपको 45 मिनट्स में अगर दिखाऊं, एक बार मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूं बीटीसी में, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं कि बिटकॉइन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है इस एरिया के आसपास, ठीक है। तो अगर बिटकॉइन जो है 95,500 के आसपास जो है वो निकल जाता है, 95,500 95,300 के ऊपर जो है वो निकल जाता है, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द अपसाइड का देखने को मिल सकता है। बट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पे लॉन्ग करना थोड़ा रिस्की होगा। बट अगर 95,500 के ऊपर निकला, बिटकॉइन विल बूम और 96,800 तक की जगह बिटकॉइन में दिख सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।